शाहजहांपुर में पेशी पर न्यायालय ले जाते समय दरोगा की पिस्टल छीनकर पुलिस अभिरक्षा से भाग रहे लुटेरे को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। मंगलवार को कस्बा मीरानपुर कटरा में डकैती डालने के इरादे से घर में घुसे लुटेरों ने एक प्रवक्ता की चाकू से ताबड़तोड़ मार कर उनकी हत्या कर दी थी। वहीं घटना में घर के अन्य सदस्य भी घायल हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने 2 बदमाशों शहबाज और सरोज को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस बदमाशों को न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए ले जा रही थी। नेशनल हाईवे पर पुलिस वाहन के सामने अचानक निराश्रित पशु आ गया, जिस कारण पुलिस का वाहन अनियंत्रित होकर रुक गया, जिसका फायदा उठाते हुए बदमाश शहबाज ने एक दरोगा की पिस्टल छीन ली और भागकर गन्ने के खेत में छिप गया। पुलिस टीम ने गन्ने के खेत को घेर लिया और बदमाश की घेराबंदी कर रही थी कि अचानक बदमाश ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी। करीब 1 घंटे तक मुठभेड़ चली और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश शहबाज ढेर हो गया। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज सुबह जो मोहल्ला बाजार घेर है थाना कटरा क्षेत्र के अंतर्गत, वहाँ पर एक जघन्य जो डकैती की घटना के साथ में जो मर्डर की घटना हुई थी, जिसके अंतर्गत जो श्री आलोक गुप्ता का घर है उसके अंतर्गत कुछ अपराधी हैं जो घर में घुसकर उन्होंने चोरी और लूट के इरादे से घर में घुसे थे और घर में घुसने के बाद उन्होंने बड़े ही जघन्य तरीके से चाकुओं से उनके ऊपर वार किया था और उनकी फैमिली को घायल किया था। जिसमें श्री आलोक गुप्ता हैं, उनको तुरंत से जो पुलिस है और उनके द्वारा और जो उनके परिजन हैं उनके द्वारा वहाँ पे बरेली अस्पताल में भेजा गया था, जहाँ पर दौरान उपचार उनकी मृत्यु हो गई थी और जो उनके बाकी के अन्य परिवारजन हैं वो अभी भी उपचाररत हैं। इस घटना के तुरंत बाद मौके का हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा आईजी सर के द्वारा निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ जो अपराधी जो मौके से पकड़ा गया था, जिसका नाम शहबाज है, जो करीब 40 साल की उम्र का है, जिसके द्वारा ये घटना की गई, और साथ ही साथ जो एक अन्य साथी था उसका सहरोज, ये वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद जो वादी है, वादी पक्ष से हमें प्रार्थना पत्र मिला। प्रार्थना पत्र के आधार पर धारा 397, 307, 120 बी में 2 नामजद और 7 से 8 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज होने के बाद में जो हमारा मुलजिम था उसकी निशानदेही पे जो आला कत्ल है वो बरामद किया गया और अन्य जो वैधानिक कार्रवाई है वो की गई। और वो सारी वैधानिक कार्रवाई पूरी करते हुए जो अभियुक्त शहबाज था उसको मेडिकल कराने के बाद में आज शाम को माननीय न्यायालय के सामने पेश करवाने के लिए ले जाया जा रहा था। उसी दौरान गांव बतलैया जो गांव है, जो कि कटरा से थोड़ा सा आगे ही अपने हाईवे के पास में है, वहाँ पर हमारी जो वाहन जिससे उसको ले जाया जा रहा था, जीप थी, उसके आगे एक गाय आ जाने के कारण, जो पशु आ जाने के कारण अचानक से डिसबैलेंस हुई और गाड़ी रुक गई। उसी दौरान उसका मौका उठाते हुए, फ़ायदा उठाते हुए जो ये अभियुक्त था, इसने हमारे दरोगा की पिस्टल छीनी और तुरंत से ईख के खेतों में भागकर ये हमारी पुलिस के ऊपर फायर करने लगा। हमारी जो टीम थी वहाँ पर, उसने तुरंत से इस चीज़ के संबंध में हमारे डीसीआर को बताया, हमारे उच्चाधिकारियों को बताया, हमें बताया। तुरंत से हमारी बाकी टीम भी वहाँ पहुँची, उसको ललकारा गया, उसको बताया गया कि आप सरेंडर कर दो, लेकिन उसके बावजूद उसके द्वारा लगातार हमारी जो पुलिस टीम है उसके ऊपर फायर किया गया। रिटेलिएशन में हमारी पुलिस ने भी जो लिमिटेड फायर किए और उसके दौरान जो मुठभेड़ हुई उसके दौरान जो अभियुक्त है उसको गोली लगी। तुरंत से उसको वहाँ पे जो घायल अवस्था में था उसको तुरंत से जो CHC तिलहड़ लाया गया, जहाँ पर डॉक्टर के द्वारा उसको ब्रॉड डेड घोषित किया गया है। इसके अंदर जो आगे की कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही है और जो हमारी टीम है जो इसको करने वाली है, जो कि CO तिलहड़ के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई की गई है, उसको हमारी तरफ से 25,000 का इनाम और आईजी सर की तरफ से 50,000 इनाम की घोषणा की गई। कितना बड़ा इसका आपराधिक इतिहास का और किस तरीके से चुनौती बना हुआ था ये? जैसा कि एक पहले भी एक जो आज इंट्रोगेशन में बात सामने आई है, पहले जो यहाँ पे मर्डर हुआ था, एक सरफराज मर्डर कांड हुआ था, उसके अंदर भी इसका हाथ था। वो सारी चीज़ें भी सामने आई है और बाकी चीज़ें जो है अन्य जो आपराधिक इतिहास उसके बारे में जानकारी भी की जा रही है। कितनी देर तक मुठभेड़ हुई है? ये करीब शाम की मुठभेड़ है और करीब मुझे लगता है कि ये अराउंड 1 घंटे, क्योंकि ईख का खेत है, बहुत बड़ा खेत था और उसके अंदर करीब 1 घंटे का उसमें मुझे लगता है समय लगा है। बाकी उसके बारे में हम सारी चीज़ें देख रहे हैं और जो हमारी टीम है, हमारी फील्ड यूनिट है वो मौके पर है और अन्य अधिकारी है वो मौके पर हैं। आगे की जो वैधानिक कार्रवाई इसके अंदर है वो की जा रही है और बाकी अन्य जो मुलजिम है उसके वो भी जल्दी से जल्दी इसमें गिरफ्तार करके उनके खिलाफ भी वैधानिक जो कार्रवाई है, कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो अपराधी सर मारा गया है इसका क्या नाम है सर? इसका नाम है शहबाज सनो मोहम्मद सईद, निवासी मोहम्मद सराय कटरा। किस दरोगा की पिस्टल लेके भागा था? ये जो अभी हमारे साथ में ले जा रहे थे वो हितेश तोमर दरोगा हैं, उनकी पिस्टल लेके भाग रहा था। थाने में तैनात है? ये अभी कटरा थाने में तैनात है।